ये जाति न तो देश को सुख दे रही है, न धर्म को सुख दे रही है। ये जाति अगर किसी को सुख दे रही है तो सिर्फ नेताओं को सुख दे रही है और किसी को सुख नहीं दे रही। जय श्री राम मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय शंकर भगवान की जय माता की। हर हिंदू को असली सनातनी बनना चाहिए। मनुष्य को भगवान से दूर केवल माया करती है। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के पावन सानिध्य में स्थान स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, न्यू लिंक रोड, चिलबाड़ी, पद्मा नगर रोड, जिला जी हाँ बोरीवली, वेस्ट मुंबई में श्रीमद् भागवत कथा का 24 से 30 तारीख तक चल रहा है। सन 2023 में आयोजन जी हाँ श्रीमद् भागवत कथा में के द्वितीय दिवस में शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के लिए साथ ही की गई, जिसके बाद परम पूज्य गुरुदेव जी हाँ देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने भक्तों को पंडुरुक विठला हरिओम विठला भजन का श्रवण कराया। बताते चलें, कथा का श्रवण करने के बाद प्रेत बने हुए धुंधकारी जैसे पापी भी तर गए। जब एक पापी भी तर सकता है तो आज का मानव भी तर सकता है। बात केवल भगवान के ऊपर विश्वास की है। हर एक हिंदू को असली सनातनी और असली हिंदू बनना चाहिए, क्योंकि जिसके मन में भगवान के भक्त होने का भाव होते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। जी हाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ये भी कहते हैं, आज क्रिसमस के दिन कुछ जागरूक सनातनी हैं जो आज तुलसी पूजन कर रहे हैं। मनुष्य को किसी भी मनुष्य की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उस मनुष्य का कल्याण निश्चित रूप से करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी ने ये भी कहा है मित्रों, जो व्यक्ति पूरे मन से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उसका कल्याण होने में कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, जो कथा सुनते हैं उनका कल्याण जरूर होगा। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही योनि में जन्म मिलता है, ये भी कहा है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने। और जो व्यक्ति मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी अच्छे काम नहीं करते, उन्हें फिर कभी मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। जी हाँ, ये बात सच है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है मित्रों। तुलसीदास जी हाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके पूर्व जन्म के पाप होते हैं, उन्हें कभी भी भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती है। जिससे कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। शिव जी महाराज से सीखना चाहिए कि सच्चाई सनातनी कैसा होना चाहिए। जी हाँ मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी, पता है आपको, आज का मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त है, लेकिन समय वही निकाल सकता है जो भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्चा भाव रखता होगा। जिसके मन में भगवान के लिए भाव नहीं है, वह केवल बहाने बना सकता है। जिस मनुष्य का मन ठाकुर जी में लग जाता है, वह मनुष्य कभी भी दर दर नहीं भटकता है। जो मनुष्य सुबह शाम ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है, उस मनुष्य के 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने तो ये भी कहा है मित्रों, मनुष्य को गर्भ में बहुत जन्म की बातें याद रहती हैं और इनके साथ में कई जन्मों के कर्म याद रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस मनुष्य का जन्म होता है तो वह मनुष्य को वह सारी बातें भूल जाता है। मनुष्य को भगवान से दूर केवल माया के कारण होना पड़ता है। भगवान से ज़्यादा एक मनुष्य को कोई नहीं दे सकता है। हर मनुष्य को असली हिंदू होना चाहिए और मनुष्य को हिंदू होने का नाटक नहीं करना चाहिए, बल्कि एक सच्चा सनातनी बनना चाहिए। सनातन धर्म में ही घी के दीपक जलाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई कोर्ट मैरिज नहीं होती, बल्कि 7 फेरों के साथ शादी की जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सभी देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।